गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन कंप्यूटर कम्युनिकेशन, नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन और वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों है? कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डेटा को ट्रांसपोर्ट करने का एक एक्टिव प्रोसेस है। नेटवर्क्स जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनको एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दूसरे पॉइंट ऑफ ओरिजिन या उसको कहते हैं डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन पर डेटा कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए जो नेटवर्क्स होते हैं उनको कम्युनिकेशन सिस्टम कहा गया है। जो नेटवर्क्स आपके हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाते हैं, जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन पर इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का काम करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर नॉट ए कंप्यूटर सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर नेटवर्क्स जो कि इंफॉर्मेशन को पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन पर ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ऑपरेटिव वर्ड जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। नेटवर्क्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो कि छोटे एरिया या स्मॉल एरिया को कवर करते हैं और उसमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर लिमिटेड होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं। दूसरा जो प्रकार है नेटवर्क्स का वो है ग्लोबल या लॉन्ग एरिया, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं और उसमें यूजर्स की संख्या है वो अनलिमिटेड होती है। टेलीफोन नेटवर्क है वो लॉन्ग नेटवर्क का एग्जाम्पल है, जो कि डिजिटल सिग्नल्स कम्युनिकेशन का काम करता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिजिटल सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है, जो उसके तीन बेसिक आधार है। पहला है डिलीवरी। सिस्टम के द्वारा जो भी डेटा डिलीवर किया जाता है डेस्टिनेशन के लिए, वो डेटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय द इंटेंट डिवाइस और यूजर एंड ओनली बाय दैट डिवाइस और यूजर। जो भी सिस्टम के द्वारा जो भी डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे और करेक्ट डिवाइस और यूजर के द्वारा रिसीव किए जाए। एक्यूरेसी। दूसरा, सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा एक्यूरेटली। सिस्टम के द्वारा जो डेटा सेंड किया गया है, जो डेटा ट्रांसमिट किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। जो डेटा ट्रांसमिट किया गया है वो करेक्टली डेस्टिनेशन पर या डिवाइस या यूजर के द्वारा रिसीव होना चाहिए। तीसरा है टाइमलाइंस। सिस्टम के द्वारा जो भी डेटा डिलीवर किया जा रहा है वो टाइम मैनर्स में होना चाहिए। जो डेटा लेट डिलीवर होगा वो यूजलेस हो जाएगा। जैसे कि वीडियो, ऑडियो, वॉइस डेटा अगर टाइमली डिलीवर नहीं होंगे तो रिसीवर या डिवाइस या यूजर्स के द्वारा जब वो रिसीव होंगे तो उनका जो काम है, जो ऑडियो अगर आपको ओरिजिनली सोर्स से आपने ट्रांसमिट किया है और वो डेस्टिनेशन पर ओरिजिनल फॉर्म में अगर रिसीव नहीं होता है
टाइमली रिसीव नहीं होता है तो वो फॉर्मेट आपका यूजलेस हो जाएगा। जो भी सिग्नल ऑडियो वॉइस वीडियो रिसीव हो रहा है वो सेम ऑर्डर और टाइम मैनर में रिसीव होना चाहिए। इस प्रकार की डिलीवरी को कहते हैं रियल टाइम ट्रांसमिशन, यानी कि जो भी आपका ट्रांसमिशन है वो रियल टाइम ट्रांसमिशन होना चाहिए। डायग्राम में आपको दिखाया गया है, पहला है इधर सोर्स सिस्टम, दूसरा है डेस्टिनेशन सिस्टम। सोर्स साइड पर आपको सोर्स बताया गया है एक, फिर ट्रांसमीटर के द्वारा उन सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। बीच में आपके ट्रांसमिशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते हैं इसको, या कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। डेस्टिनेशन साइड में रिसीवर लगा हुआ है और ये डेस्टिनेशन है। वर्क स्टेशन से कोई भी डेटा आप भेज रहे हो, मॉडेम के द्वारा उसको सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है, फिर अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पे जब रिसीव होता है तो वो मॉडेम के द्वारा रिसीव होता है। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यहाँ से ट्रांसमीटर साइड से सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है और रिसीवर साइड पर वापस उसको डीमॉड्यूलेट करके सर्वर और फिर सिस्टम पर भेजा जाता है। ये जनरल सोर्स और डेस्टिनेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम है अपना। वाइड एरिया नेटवर्क में ग्लोबली कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट के द्वारा ग्लोबल कनेक्शन प्रोवाइड हो सकता है, जो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं तो भी डेटा कनेक्शन यूटिलाइज कर सकते हैं। रेडियो वेव्स जो है वो आपके हाई फ्रीक्वेंसीज की होती है और उनको रेन या अदर ऑब्स्टेकल्स के द्वारा रोका नहीं जा सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जो कि एब्जॉर्ब नहीं होती है, प्रोन टू बी एब्जॉर्ब बाय द रेन और अदर ऑब्स्टेकल्स के द्वारा भी वो उनको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें आयनोस्फीयर की लेयर को यूज़ करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के जो स्पेक्ट्रम है वो अपवर्ड साइड में स्प्रेड हुए होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम आयनोस्फीयर लेयर या अपवर्ड साइड में फैले हुए होते हैं। जब ये आयनोस्फीयर पर पहुंचते हैं तो अर्थ की ओर उनको रिफ्लेक्टेड बैक किया जाता है। जैसे यहाँ पे साउंड सिस्टम है, रेडियो सिग्नल को जब साउंड के द्वारा ट्रांसमिट किया, यहाँ से साउंड को ट्रांसमिट करने का काम हुआ और एंटीना के द्वारा उसको एटमॉस्फेयर में भेजा गया, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में है। एटमॉस्फेयर में अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है आयनोस्फीयर की लेयर से ये रिफ्लेक्टेड बैक होके डेस्टिनेशन पर रिसीवर साइड में रिसीव की जाती है। तो रेडियो वेव्स जो है वो आपके हाई फ्रीक्वेंसीज की वेव्स है, जो कि रेन या अदर ऑब्स्टिकल्स के द्वारा उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। आयनोस्फीयर को यूज़ करते हैं और आयनोस्फीयर लेयर से रिफ्लेक्टेड बैक होके अर्थ पर रिसीव की जाती है। डेफिनेशन ऑफ एनालॉग वर्सेज डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस सिग्नल होता है जो कि टाइम वेरिएबल का फंक्शन होता है, जो दूसरे अदर सिग्नल के टाइम वेरिंग क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। It differs from digital signal in terms of small fluctuation in signal which are meaningful। तो एनालॉग सिग्नल आपका कंटिन्यूस वेव्स सिग्नल है जो कि टाइम वेरिंग वेरिएबल का फंक्शन होता है, जिसको अदर टाइम वेरिंग क्वांटिटी के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूस वैल्यूज को रखता है।
जो कि नॉन डिजिटल और एनालॉग सिस्टम यूज कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, एनालॉग रिप्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। डिजिटल सिस्टम या डिजिटल सिग्नल्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, जैसे कि साउंड, इमेज, अदर मेजरमेंट जो है वो कंटिन्यूस सिस्टम का होता है। डिस्क्रीट फॉर्म है डिजिटल की नंबर्स और लेटर्स, और कंटिन्यूस है जैसे साउंड, इमेज और अदर मेजरमेंट है वो कंटिन्यूस सिस्टम में होता है। डिजिटल सिग्नल में स्क्वायर वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एनालॉग सिग्नल को साइन वेव या कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। डिजिटल सिग्नल्स को डिजिट या नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एनालॉग को कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आपको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग या डिजिटल सिस्टम में कंपैरिजन बताया गया है। तो सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल है वो कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं जो कि फिजिकल पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटल सिग्नल्स है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं जनरेटेड बाय द डिजिटल मॉड्यूलेशन वेव्स। एनालॉग सिग्नल्स को साइन वेव द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स को स्क्वायर वेव द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। रिप्रेजेंटेशन, एनालॉग सिग्नल में कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेव्स की कंटिन्यूस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन की डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। एनालॉग के एग्जाम्पल है ह्यूमन वॉइस इन एयर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज और ह्यूमन वॉइस एनालॉग के एग्जाम्पल है। कंप्यूटर, सीडीज, डीवीडीज, अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है वो डिजिटल के एग्जाम्पल्स हैं। टेक्नोलॉजी, एनालॉग टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स वेव फॉर्म एज दे आर। जो ओरिजिनल वेव फॉर्म है एनालॉग टेक्नोलॉजी में वही रिकॉर्ड होती है। डिजिटल में सैम्पल एनालॉग वेव फॉर्म्स इनटू लिमिटेड सेट ऑफ नंबर्स एंड रिकॉर्ड्स देम। डिजिटल में एनालॉग वेव फॉर्म्स की सैम्पल्स वैल्यू को लिया जाता है। डेटा ट्रांसमिशन, सब्जेक्टेड टू deterioration by noise during transmission and write read cycle। एनालॉग सिग्नल में डिटोरिएशन होता है, नॉइज इंक्लूड होती है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। डिजिटल सिस्टम नॉइज इम्यून सिस्टम होता है, इसमें डिटोरिएशन जो है वो ट्रांसमिशन या राइट रीड साइकिल के दौरान कम होता है। मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड, रिड्यूसिंग एक्यूरेसी। नॉइज़ का इफेक्ट जो है वो एनालॉग पर ज़्यादा होता है, नॉइज़ का इफेक्ट जो है वो डिजिटल पर कम होता है, लेस अफेक्टेड बाय द नॉइज। फ्लेक्सिबिलिटी, एनालॉग हार्डवेयर जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, डिजिटल हार्डवेयर जो है इम्प्लीमेंटेशन वो है फ्लेक्सिबल होता है। यूजेज, एनालॉग को केवल एनालॉग डिवाइसेज में यूज़ किया जा सकता है जो कि बेस्ट सूटेड है ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए। डिजिटल जो है वो बेस्ट सूटेड है फॉर कंप्यूटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। एप्लीकेशंस है जैसे थर्मोमीटर में, इसका एप्लीकेशंस है जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स है उसमें बैंडविड्थ। एनालॉग सिग्नल की जो प्रोसेसिंग है वो रियल टाइम में होती है,
जिसके कारण कंज्यूम लेस बैंडविड्थ। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो है वो रियल टाइम में भी हो सकती है, डन इन रियल टाइम, मोर बैंडविड्थ टू कैरी आउट द सेम इंफॉर्मेशन। सेम इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए डिजिटल में ज़्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ती है, एनालॉग में रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए कम बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ती है। मेमोरी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ वेव सिग्नल। डिजिटल में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बाइनरी बिट की फॉर्म में होती है। पावर, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉ लार्ज पावर। एनालॉग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए कम पावर की आवश्यकता होती है। कॉस्ट, एनालॉग इक्विपमेंट्स, एनालॉग डिवाइसेस लो कॉस्ट और पोर्टेबल होते हैं। डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल इक्विपमेंट्स कॉस्ट हाई होती है, नॉट ईजली पोर्टेबल। इम्पीडेंस, एनालॉग का इम्पीडेंस लो होता है। डिजिटल इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस का इम्पीडेंस है वो हाई होता है, 100 मेगा ओम की रेंज तक होता है। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, प्रोड्यूस फ्यूअर एरर्स। डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन जब भी यूज़ किया जाता है, एरर जो प्रोड्यूस होती है वो कम होती है। ईजियर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर सिंस ट्रांसमिटेड सिग्नल्स में जो भी एरर डिटेक्ट हुई है उसको करेक्ट करना, एरर को करेक्ट करना ईजी होता है। डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, डिस्टिंक्ट टू डिफरेंट वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यूज वंस और जीरोस की फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है। परमिट्स हायर मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट, ट्रांसमिशन की जो रेट है वो हाई होती है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के लिए डिजाइन किया गया है। मोर एफिशिएंट, पॉसिबल टू सेंड मोर डिजिटल डेटा थ्रू ए गिवन सर्किट। जो सर्किट दिया हुआ है उससे से ज़्यादा डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। मोर सिक्योर, कोड ईजियर टू एनक्रिप्ट और मोर सिक्योर रहता है। डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हो रहा है वो सिक्योरली हो रहा है। सिंपलर टू इंटीग्रेट वॉइस, वीडियो एंड डेटा, easier to combine them on the same circuit since signal made by the digital data। डिजिटल डेटा से जो भी सिग्नल बनाया हुआ है, वॉइस, वीडियो और डेटा को कंबाइन करना और सर्किट पे सेंड करना इजी रहता है। वायरलेस ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन या अनगाइडेड मीडिया का टाइप है। वायरलेस ट्रांसमिशन में किसी भी प्रकार का फिजिकल लिंक, 2 पॉइंट या सोर्स और ट्रांसमिशन के बीच फिजिकल लिंक इस्टेब्लिश नहीं किया जाता है। वायरलेस सिग्नल एयर में स्प्रेड होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होते हैं और पर्टिकुलर एंटीना के द्वारा उनको रिसीव किया जाता है। जब एंटीना को इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ अटैच करते हैं, जो कि कंप्यूटर या वायरलेस डिवाइस के थ्रू होता है, जो डिजिटल डेटा को वायरलेस सिग्नल में कन्वर्ट करता है और स्प्रेड ऑल ओवर विद इन इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है उस रेंज में इन सिग्नल्स को एयर में स्प्रेड करता है। रिसीवर साइड पर उन सिग्नल्स को रिसीव करता है और कन्वर्ट देम टू द डिजिटल डेटा और उनको ओरिजिनल डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है।
वायरलेस ट्रांसमिशन में सोर्स डेस्टिनेशन या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए फिजिकल लिंक की आवश्यकता नहीं होती है। कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस सिग्नल्स को एयर में स्प्रेड किया जाता है ट्रांसमीटर के द्वारा और रिसीवर के द्वारा उन डिजिटल डेटा को रिसीव किया जाता है। पहला अपना प्रकार है रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी इज ईजियर टू जनरेट and because of its large wavelength it can penetrate through walls and structure like रेडियो फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करना आसान है क्योंकि वेवलेंथ लार्ज होती है और वॉल्स स्ट्रक्चर के द्वारा वो ईजिली पेनिट्रेट हो जाती है, पास हो जाती है। इसमें लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रेडियो वेव्स कैन हैव वेवलेंथ फ्रॉम 1 millimeter to 1 lakh kilometer and have frequency ranging from 3 Hz to 300 Hz। 3 से 300 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है और वेवलेंथ है वो 1 मिलीमीटर से 1 लाख किलोमीटर तक रहती है। रेडियो फ्रीक्वेंसीज को फर्दर 6 बैंड्स में डिवाइड किया गया है। रेडियो वेव्स जो लोअर फ्रीक्वेंसी पर होती है ट्रेवल थ्रू द वॉल्स वेयर हायर आरएफ कैन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड बाउंस बैक। हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पावर ऑफ लो फ्रीक्वेंसी वेव्स डिक्रीजेज शार्पली इज कवर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे जैसे रेडियो वेव्स लो फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है उनका पावर डिक्रीज होता जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का पावर ज़्यादा होता है। लो फ्रीक्वेंसीज सच एज वेरी लो फ्रीक्वेंसी मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड्स कैन ट्रेवल ऑन द ग्राउंड अप टू 1000 किलोमीटर। VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी, LF लो फ्रीक्वेंसी और MF मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो ग्राउंड लेवल पर 1000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर करती है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अबोव 100 मेगाहर्ट्ज टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की जितनी भी वेव्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सिग्नल्स ओवर देम कैन बी सेंड बाय बीमिंग दोज वेव्स टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर स्टेशन। क्योंकि माइक्रोवेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इसलिए सेंडर और रिसीवर की अलाइजनिंग जो है वो लाइन ऑफ साइट की फॉर्म में होनी चाहिए। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ की रेंजिंग है वो 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक की होती है और फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में लाइन ऑफ साइट का होना ज़रूरी है। सेंडर और रिसीवर प्रॉपरली अलाइनमेंट किए हुए हो। डेटा कम्युनिकेशन and computer network microwave antenna concentrate the waves making a beam of it। जैसा कि पिक्चर में बताया गया है मल्टीपल एंटीना कैन बी अलाइन टू रीच फर्दर। माइक्रोवेव हैव हायर फ्रीक्वेंसीज एंड डू नॉट पेनिट्रेट वॉल लाइक ऑब्स्टेकल। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी हाई होती है वो वॉल्स या ऑब्स्टेकल को पास नहीं कर सकती। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन डिपेंड्स हाईली अपॉन द वेदर कंडीशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स यूजिंग। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में फ्रीक्वेंसी रेंज है वो वेदर कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पे अर्थ स्टेशन बताया हुआ है और ये अर्थ स्टेशन रिसीविंग वाला है। सिग्नल सेंड होंगे सैटेलाइट के थ्रू वो रिफ्रैक्टेड बैक होके अर्थ स्टेशन पे
प्रोवाइड होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेशन से ये रिसीव हो रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट का होना आवश्यक है। माइक्रोवेव रिले स्टेशन, मैन माइक्रोवेव जो कि सैटेलाइट पे ट्रांसमिट करने का काम करता है, वो लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। मीन्स बीच में कोई भी बिल्डिंग या ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका रिसीविंग माइक्रोवेव रिले स्टेशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, infrared waves lies in between visible light spectrum and microwave। माइक्रोवेव और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के बीच में जो वेव बैंड है वो इंफ्रारेड कहलाता है। उसकी वेवलेंथ रहती है 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर और फ्रीक्वेंसी रेंज है 300 गीगाहर्ट्ज टू 430 टेराहर्ट्ज। इंफ्रारेड का यूज शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज होता है, जैसे टेलीविज़न और उसके रिमोट के लिए। टेलीविज़न रिमोट में इंफ्रारेड जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, डायरेक्शनल बाय नेचर। बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेंज इंफ्रारेड कांट क्रॉस वॉल लाइक ऑब्स्टेकल। वॉल्स लाइक ऑब्स्टेकल को इंफ्रारेड ट्रांसमिशन पास नहीं हो पाती है और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 300 गीगाहर्ट्ज से 430 टेराहर्ट्ज तक होती है। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का यूज टीवी रिमोट और अदर इंफ्रारेड रेंज के रिमोट में किया जाता है। इसके बाद है आपका लाइट ट्रांसमिशन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है वो है आपका लाइट ट्रांसमिशन। लाइट ट्रांसमिशन या ऑप्टिकल सिग्नलिंग, इसको लाइट ट्रांसमिशन को प्राप्त करने के लिए लेज़र यूज़ किया जाता है ट्रांसमीटर साइड पर, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है लेज़र के द्वारा। Because of frequency light usage, it tends to travel strictly in straight line। लाइट फ्रीक्वेंसी यूज होने के कारण इनको स्ट्रिक्टली स्ट्रेट लाइन में यूज़ किया जाता है। सेंडर और रिसीवर जो है वो मस्ट होने चाहिए, लाइन ऑफ साइट में अलाइन किए हुए होने चाहिए। बिकॉज लेजर ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल at both end of communication, the laser and the photo detector needs to be installed। लेज़र या लाइट जो ट्रांसमिशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, इस कारण से लेज़र ट्रांसमिशन जो है बोथ एंड्स पर लेज़र और फोटो डिटेक्टर है वो इंस्टॉल होने चाहिए। लेज़र के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम होगा और फोटो डिटेक्टर के द्वारा लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। लेज़र बीम जो है जनरली 1 mm वाइड होती है। लेज़र ट्रांसमीटर साइड में काम करता है और फोटो डिटेक्टर है वो रिसीवर साइड पर काम करता है। लेज़र के द्वारा भी ऑब्स्टेकल्स को पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि वॉल, रेन, थिक फॉग। लेज़र बीम जो है वो वाइंड, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के द्वारा डिस्टॉर्टेड हो जाती है। लेज़र इज सेफ फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टैप 1 mm वाइड लेज़र विदाउट इंटरप्टिंग द कम्युनिकेशन चैनल। लेज़र से या लाइट ट्रांसमिशन जो है लेज़र के द्वारा लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, वो सेफ है क्योंकि 1 mm वाइड लेज़र को भी इंटरप्ट करना डिफ़िकल्ट रहता है। वेवलेंथ रेंज फॉर कलर,
कलर्स वेव्स बताया हुआ है कि कौन कौन से कलर की क्या क्या वेवलेंथ रहती है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रेंज बताई हुई है। दूसरी डायग्राम में आपको व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एक क्लियर ग्लास गेजिंग सिस्टम स्टेट ऑन, जब सनलाइट ग्लास पे स्ट्रेटली होती है तो 89% ट्रांसमिटेड हो जाती है, 10% रिफ्लेक्टेड होती है। जब लाइट ग्लास पर स्टेक होती है 70% के एंगल के साथ में तो 49% ट्रांसमिटेड होती है और 50% रिफ्लेक्टेड होती है। तो लाइट ट्रांसमिशन सिस्टम में लेज़र और फोटो डिटेक्टर दो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेज़र के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और लेज़र आपका ट्रांसमीटर साइड में लगा हुआ होता है। रिसीवर साइड पर फोटो डिटेक्टर लगा होता है जो कि लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। थैंक यू।